जय हिंद दोस्तों। आज ऐसे भी ये वीडियो कोई पर्टिकुलर सिलेबस या चैप्टर के ऊपर हम नहीं बनाने वाले हैं। वीडियो तो छोटा सा रहेगा, लेकिन कुछ आपसे बातें करनी थी, कुछ बोलना था। बोलना ये था कि जैसे हम जो पढ़ा रहे हैं वो मतलब एक छोटे से जगह में, या कहो छोटे से जगह से उठकर क्या उठना चाह रहे हैं। एक छोटे से जगह का हम नाम थोड़ा सा कुछ करना चाह रहे हैं कि लोग जानें, उस जगह को जानें। आप एक चीज़ देखते होंगे कि मेरे चैनल का नाम भी कुछ इस तरह का है, जो कि एक जगह को इंडिकेट करता है। क्योंकि हम हम ये तो नहीं कह सकते कि हम उतना बड़ा आदमी हैं, लेकिन प्रयास करते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से मेरा कुछ योगदान हो, मतलब कुछ हम कर पाएँ। क्योंकि कुछ वैसे होते हैं जिनको देखकर लगता है कि नहीं, इन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया तो हम भी कुछ करें। जैसे कि एक मेरे ही गांव के हैं, रेस्पेक्टेड हमारे भैया ही हैं, ठीक है, इंजीनियर हैं। पहले साउथ अफ्रीका में रहते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल शायद यहीं हैं, इंडिया में ही हैं, कहीं हैं पता नहीं, शायद हमको। रेस्पेक्टेड हैं, अच्छा है। मतलब वैसे इंसान को देखकर अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है कि ये आज इस पायदान पे पहुंच चुके हैं, इस पोस्ट पर पहुंच चुके हैं कि इनके वजह से कहीं न कहीं गांव को एक प्रसिद्धि, एक नाम मिला है। मतलब गांव का एक पहचान है कि वो देखो उसका घर है, ये है, वो है। अच्छा है, आदरणीय हैं, हमारे भैया ही हैं। बड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि आदरणीय हैं, और भैया हैं, भैया की उम्र के भी हैं। तो ऐसे ही दरअसल वो बाहर रहते हैं, तो उनको शायद नहीं मालूम था, तो कुछ पूछ दिए किसी बच्चे से। अब उनका पूछना एकदम गलत नहीं था, लेकिन हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगता उनके सामने जाके जवाब देना। मतलब ये थोड़ा हो जाएगा एरोगेंट जैसा, मतलब एक तरह से शब्द नहीं मेरे पास है, मतलब अजीब से कि मतलब दिखावा बंद करना कि हम उनके सामने जाके कुछ बोल रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हमसे वो बड़े हैं, उम्र में भी और पैसे में भी, और थोड़ा सा दुनियादारी की जानकारी उनको हमसे ज़्यादा है। इतना तो है कि वो जिस पोस्ट पर है वहाँ तक हम कुछ भी नहीं उनके सामने हैं, तो उनके सामने जाकर बोलना अच्छा नहीं लगता। तो ख़ास करके ये वीडियो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। अगर वो देख रहे हो तो बुरा ना माने, ठीक है। मतलब हम आपके सामने बोल नहीं सकते, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। और हालांकि आपके प्रति मेरा सम्मान, मान ऐसा नहीं कि कम है, लेकिन सामने कभी बात नहीं की तो बोल नहीं सकते, इसलिए हम वीडियो बना देते हैं। क्योंकि पूछना आप ही का था। तो चलिए, कहाँ गया मार्कर, एक मिनट देखिए। साबित, अरे यार, हम तो बोर्ड भी नहीं मिटाएं। और देखो, ये सबको मालूम होना चाहिए, कोई भी चीज़ पूछिए। देखो, आज थोड़ा 2-4 मिनट 10 मिनट हो सकता है कि लेक्चर दे, क्योंकि हमेशा तो पढ़ाते ही हैं ना। भाषण दे, लगे कि बकवास कर रहा है तो थोड़ा सा सुन लीजिएगा, क्योंकि हमेशा पढ़ाना काम लगल है ही है। एक चीज़ हमेशा बोलते हैं कि आप कहीं भी पढ़िए, मेरे यहाँ नहीं, यूट्यूब पे नहीं, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी टीचर के पास पढ़ो, सोचो कि ऐसा हुआ क्यों, आखिर हम क्यों माने कोई चीज़। खास करके मैथ में तो खास करके यार, कि आप क्यों कोई फार्मूला रट लेते हैं, साबित करके दिखाइए, प्रूफ करके बताइए। थोड़ा सा 2 सेकंड, आप हर एक फार्मूले को प्रूफ कीजिए, बिना प्रूफ के लिए हम नहीं मानेंगे। तो वैसे ही बहुत सारा बदरू है जो हम भी नहीं बताते, हम भी इस गलती को एक्सेप्ट करते हैं। मेरी भी गलती है, तो जो भी स्टूडेंट देख रहे हो माफ़ करना, क्योंकि हम साबित नहीं करते। होता क्या है ना कि आज के एक ट्रेंड चल रहा है कि बस एग्ज़ाम पास करवाना है। लेकिन जो भी पढ़े लिखे इंसान हैं, जैसे कि जिनकी बात अभी कर रहे थे, जो हमारे भैया थे हमारे गांव के,
अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे हैं। वो सोचते हैं, क्योंकि जो पहले वाला पढ़ा लिखा आदमी होता है ना, वो सोचता है कि आखिर आदमी एक क्वेश्चन में फिर आंसर अगर मिले फिर दूसरा क्वेश्चन ढूंढे, फिर तीसरा क्वेश्चन ढूंढे। और आज के स्टूडेंट में क्या है ना, पूछवे नहीं करता। और टीचर लोग भी वैसन के होड़ बनेले हैं सब है, बस एग्ज़ाम में 400 नंबर आ जाए, 450 नंबर आ जाए, बस पास कर जाए किसी तरह से। ये एकदम मतलब एजुकेशन सिस्टम एकदम चौपट हो चुका है, कोई सीखना ही नहीं चाहता। तो आप लोग भी कभी ये कभी नहीं सोचे होंगे कि आखिर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर आया कहाँ से। आज के क्लास का मुद्दा ये है, और सोचना चाहिए। जो भी 10th पास करके इंटर में चले गए, तो आप जाहिर सी बात है कि वृत्त का क्षेत्रफल पढ़े होंगे, पाई आर स्क्वायर। और हम दावा के साथ कहते हैं कि 99% टीचर इसको नहीं बताता। और तभी मेरे भाई साहब पूछे थे, उनको ऐसा लगा कि नहीं कोई बता। सच्चाई है, हम भी नहीं बताएं, रियलिटी है कि हम भी नहीं बताएं। लेकिन आप स्टूडेंट हैं, आपको तो पूछना चाहिए। चलो भाई हम नहीं बताएं, हमारी गलती है। क्यों गलती है? हम अपनी गलती मानते हैं। होड़ लगल है बाबू, माफ़ करना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मतलब दिल से हम क्षमा चाहते हैं कि हम अगर नहीं साबित किए हों तो। क्योंकि इस होड़ में, इस दुनिया में हम भी बस एग्ज़ाम के पर्पज़ से पागल हैं। हमको भी ऐसा लगता है कि व्यूज़ आए, हम भी मतलब फलना सर की तरह हमरो लाखों व्यूज़ आए। और हम भी उस होड़ में थोड़ा सा ट्रेडिशनल जो पढ़ा है या फिर जो डिटेल में पढ़ा है डीपली, वो भूल चुके हैं। मतलब यूट्यूब पे नहीं देते हैं, ऑफलाइन तो देते हैं, यूट्यूब पे नहीं देते हैं। लगता है ना भाई लोग जो पसंद करता है वही दे। लेकिन रियलिटी यही है कि कभी कभी इस टॉपिक पे बात करना हो जाता है 2-4 मिनट। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, आज का मुद्दा यही है कि क्यों होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप कोई भी सर्कल उठा लो, कोई भी सर्कल, साइकिल का पहिया, एक 5 रुपये का सिक्का, किसी महिला या लड़की की चूड़ी या वो काड़ा, वो सर्कल है। और डिफरेंट सर्कल उठाइए, अलग अलग तरह का सर्कल उठाइए, कोई भी। जैसे ये बड़ा सर्कल है, ये वाला छोटा सर्कल है, और इससे भी छोटा सर्कल है, और इसका व्यास तो कुछ होगा जो एकदम बीचों बीच से गुजरेगा। अब आपके माइंड में, एक दिमाग में एक क्वेश्चन चलेगा, क्या कि हमको पता कैसे चलेगा कि व्यास है? अरे बहुत सिंपल सी बात है यार। आप यहाँ पे कंपास रखो, एकदम सिंपल, यहाँ से और ऐसे करके ऐसे करके घुमा दो, तो ये सेंटर हो गया। अब सेंटर से जो रेखा गुजारोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे गुजारो, चाहे सेंटर से ऐसे गुजारो, चाहे सेंटर से ऐसे गुजारो। सेंटर तो आप बना लीजिएगा ना, सेंटर में तो कोई डाउट नहीं, सेंटर तो आसानी से आप बना लीजिएगा। जो सेंटर से लाइन गुजरेगा उसको हम बोलते हैं व्यास। क्यों बोलते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा भी लेक्चर हम देना नहीं चाहते हैं। क्यों बोलते हैं व्यास ही क्यों कहा गया, कुछ और क्यों नहीं कहा गया, उसके ऊपर भी कभी और बात करेंगे। फिलहाल अभी नहीं, अभी टाइम कम है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। व्यास अभी जो पूरा है ना, इसको तो आप लोग जानते हैं, इसको घेरा बोलते हैं या परिधि बोलते हैं। तो इस सर्कल 1 हो गया, इस सर्कल 2 हो गया, सर्कल 3, इसमें भी एगो व्यास ऐसे गुजरेगा। व्यास के पता कैसे चलेगा सर? सेंटर तो मालूम है ना, तो कहीं से भी कहीं को मिला दो, लेकिन जाना चाहिए, देखो वो रेखा को गुजरना चाहिए किससे? सेंटर से। सेंटर तो आप खैर बना ही दोगे, ऐसे रख के ऐसे घुमा दोगे, और इसी सेंटर से लाइन जाना चाहिए, चाहे ऐसे किसी भी तरह से जाए, वो व्यास हो गया। यहाँ पर मान लो व्यास 1, इसमें भी कुछ व्यास होगा, इसमें व्यास 2। अब खुद सोचो कि इसमें व्यास बड़ा है, इसमें व्यास मंझला है, और इसमें व्यास छोटा है। तीनों के व्यास डिफरेंट है, इसका व्यास सबसे बड़ा, उसका व्यास सबसे छोटा, और इसका व्यास मंझला। अब व्यास के ऊपर फिलहाल अभी हम नहीं कोई मतलब भाषण देना चाह रहे हैं या कुछ बोलना चाह रहे हैं, हम जिस मुद्दे पर है वहीं रहना चाह रहे हैं। व्यास होता है, और ये घेरा हो गया, तो यानी परिधि हो गया। तो आप घेरा में परिधि से भागा दे के देखिए, एग्जैक्टली भागा दे के देखिए। अगर आप दे सकते हैं तो कैसे पता चलेगा? साइकिल देखें, साइकिल का चक्का, साइकिल के चक्का यहाँ से फीता लगा और यहाँ तक नाप लो, ये तो नाप सकते हैं आसानी से, वो कितना मीटर हो गया, वो परिधि हो गया। और फिर जो उसका स्पोक होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, आप उसका व्यास नाप सकते हैं। अब पूरे परिधि में और व्यास से भागा दे दीजिए। साइकिल रहे, छोटे बच्चे का साइकिल रहे, हर तरह के आप वृत्त में इसको आजमा कर देखिए। लेकिन ध्यान रहे कि जो चक्का रहेगा वो बहुत पतला होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी चक्के में मोटाई आ गया
तो एक हो जाएगा बाहरी त्रिज्या, और जैसे हल्का सा भी अगर मोटाई आ गया चक्का में तो फिर मामला गड़बड़, फिर हो जाएगा बाहरी त्रिज्या और भीतरी त्रिज्या, फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए पहिया एकदम पतला होना चाहिए, एकदम पतला होना चाहिए। और जब हम घेरा में परिधि से भागा देंगे तो एकदम ये बात श्योर होता है कि अगर घेरा में यानी परिधि में, गलती से यहाँ पे परिधि लिखा गया, व्यास होगा, व्यास होगा। आप घेरा में व्यास से भागा दोगे तो ये बात फिक्स होता है कि कुछ न कुछ आएगा, और उसका लगभग में जो मान होगा वो 22/7। देखो क्या होगा, ये मान 8 क्लास में है, और ईमानदारी से बोले तो हमको भी नहीं याद है, क्योंकि 8 क्लास को पढ़ाना लगभग हम 2013 के बाद बंद ही कर दिए। तो 11 साल से हम 8वां क्लास को पढ़ाए नहीं, तो हमको याद नहीं है कि पाई का मान, जैसे पहले पाई का मान हमको 15-16 अंकों तक याद रहता था 8वां में जब पढ़ाते थे, तो कि 3 दशमलव फलाना 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 15-16 अंक तक, क्योंकि पढ़ाते थे 8वां के तो याद रहता था। इधर 2013 के बाद 11 साल से लगातार हम नहीं पढ़ाएं, तो याद नहीं है हमको। लेकिन जो भी हो, मतलब 22/7 को आप खुद समझ सकते हैं ना, भागा दीजिएगा तो 3 दशमलव, उतना बात आप समझदार है कि 3.1 और कितना होगा, हम ही दिखा देते हैं इनका 22 सतिया 21 घट के 1 यहाँ दशमलव, मेन यही सब फैक्ट है, और ये सब याद हम रखते नहीं। 3 यहाँ 0 7 के 28, फिर घट के आ गया 2 0 तो 7 दूनी 14, मतलब ऐसे ही कुछ 3.14 2 फलना फलना फलना, तो 1 4 3 कह देते हैं। और आपको क्या लगता है कि दशमलव के बाद 3 अंक तक ही गया होगा पाई? जब आप घेरा में व्यास से भागा दोगे ना बाबू, तो लगभग 20-25 अंक तक एकदम लगते जाता है, और अंक रिपीट भी नहीं होता है। अब देखो लग तो रहा है और अंक रिपीट भी नहीं हो रहा। अगर कम से कम अंक रिपीट भी होता तो कहते चलो भाई पुनरावृत्ति हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है तो भी परिमेय संख्या है, तो रिपीट भी तो नहीं हो रहा है, मतलब लगते जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। 9th में हम पढ़ाए हैं कि दशमलव के बाद कट भी नहीं रहा है और अंक रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो अपरिमेय संख्या। तो बोले कि लगते जा रहा है 3.142 फलाना फलाना फलाना, ये हटाओ यार, इसको लगभग में लिख दो 22/7। अब बाद में आर्यभट्ट हमने आप ये नहीं सोचेगा कि हम बोल रहे हैं, आर्यभट्ट कहे कि चलो एक अपरिमेय संख्या जिनको पाई नाम देते हैं, पाई, आज से आप लोग इसको पाई बोलिएगा कि कोई भी वृत्त लो उसके व्यास से उसके परिधि में भागा दे दो, अगर पूरे घेरा में व्यास से भागा दे देंगे जो निकलेगा वो पाई होगा। आज के बाद आप लोग बोलिएगा। हम लोग बोलना शुरू कर दिए, हम लोग सभी टीचर सब यहाँ से शुरुआत हो गए बोलना। चलो सब चीज़ अच्छा चल रहा था। फिर बाद में क्या हुआ कि घेरा को थोड़ा सा स्टैंडर्ड नाम परिधि में बोलेंगे, परिधि क्या होता है। अब थोड़ा सा हिंदी का नॉलेज कम हमको है, हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे थे, इतना हिंदी भी बोल रहे हैं। वास्तविकता ये है कि जब ऑफलाइन जाएंगे तो हिंदी बोलने में ही हम तोतरा जाएंगे। यहाँ बहुत संभल के हिंदी हम बोलते हैं। परिधि में व्यास, तो घेरा को परिधि क्यों किया गया, परिधि को अगर तोड़ेंगे तो आप समझ जाएगा कि परिधि क्या होता है, लेकिन हम उतना हिंदी नहीं जानते हैं तो हम शायद समझा नहीं पाए उतना बेहतर परिधि शब्द को। लेकिन परिधि मतलब घेरा, और व्यास मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसको रेडियस बोलते हैं और वहाँ से यहाँ तक इसको रेडियस तो आप जानते हैं त्रिज्या। तो व्यास को आप कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस मतलब 2r बराबर क्या, पाई ये तो है। तो समझो ना कि परिधि बराबर क्या निकला, समझिए जरा ध्यान से। तो 2r को उन्हें गुना कर दिए तो हो गया 2πr, तो वृत्त की परिधि हो गया 2πr। हाँ सर आप तो वृत्त के क्षेत्रफल प्रूफ कर रहे थे कि परिधि, आते हैं पहले परिधि तो साबित कर दे, क्योंकि बिना परिधि के क्षेत्रफल हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। पहले इसको तो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना क्षेत्रफल हम नहीं प्रूफ कर पाएंगे, इसके बाद ही क्षेत्रफल के बारे में कुछ बोलेंगे। अब आते हैं क्षेत्रफल पर। देख क्षेत्रफल के ऊपर फिर से वैसे ही सर्कल बना लो, मान लीजिए, फिर से वृत्त बना लीजिए, ठीक है। और अब तो आप एक चीज़ जान चुके हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा लंबाई है वो कितना है, 2πr। अब अभी हम साबित किए कि वृत्त का पूरा घेरा 2πr, घेरा तो अभी हम प्रूफ किए, घेरा मतलब परिधि 2πr।
इसको क्या करेंगे, बहुत छोटे छोटे टुकड़े, बहुत छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा। आपको लग रहा है इतना बड़ा ना, ये बड़ा आपको लग रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बहुत छोटा छोटा। हाँ सर, अब तो इतना बड़ा बड़ा तोड़ दिए। देखो बाबू, हम इतना बड़ा इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि फिर कैमरा में दिखाई नहीं देगा, कैमरे में फिर दिखाई नहीं देगा। वास्तविकता है कि बहुत छोटा। यहाँ से एक रेडियस खींचे, एकदम ऐसे खींच, बहुत, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम था, बहुत कम, बहुत कम। मतलब ऐसे समझो कि ऐसे खींचे, ऐसे बहुत कम डिस्टेंस, एकदम मतलब दोनों रेडियस के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, एकदम जितना कम से कम आप सोच सकते हैं। सोचो, बहुत कम से कम है। क्यों कम से कम है? ऐसे करने से फ़ायदा क्या होगा? तो हम थोड़ा लंबा वाला हम समझाते हैं, ये वाला, ये समझो। ये कहेंगे तो कर्व है सर। देखो, कर्व आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये वक्र है, लेकिन रियलिटी में वक्र नहीं है। जैसे इमेजिन कीजिए कि आप जिस धरती पे खड़ा हैं वो धरती चपटा है कि गोल है। तो हम लोग जैसा आदमी बोलेगा कि धरती चपटा है, एकदम चपटा है। हम तो धरती को चपटे देखते हैं, हम तो धरती को कभी गोल देखे ही नहीं। लेकिन जो थोड़ा पढ़े लिखे इंसान बोलेंगे धरती गोल है। मजाक कर रहे हैं, कोई दिल पे मत लेना, धरती गोल ही है। लेकिन हम अगर दूर दूर तक नज़र दौड़ाते हैं तो हमको धरती गोल नहीं दिखाई देता, चपटा। इसका क्या कारण है? कारण यही है कि हम धरती का बहुत छोटा सा अंश देखते हैं। अगर यही धरती को हम चंद्रमा पे जाके या किसी और ग्रह पे जाके, मतलब धरती से बाहर हो जाए, किसी और प्लेनेट से जाके देखें, तब पता चलेगा कि हाँ भाई धरती गोल है। लेकिन हम धरती के मात्र, मान लो ये अर्थ है, पृथ्वी है, तो इस हिस्से में है यहाँ पर, और इतना हिस्से में मेरा बिहार होगा। या मान लेते हैं कि चलो भाई हम जिस ज़िले में हैं, अब मेरा नज़र अगर दौड़ेगा भी, एकदम दौड़ जाओ तो कहाँ तक जाएगा नज़र? अरे जिला से पार तो हम नहीं देख सकते हैं। और जितना दूर हमको ज़मीन नज़र आता है, भूमि नज़र आता है, वो फ्लैट। क्योंकि अब इतना से एरिया अगर देख भी लेंगे तो आप यहाँ पे आके क्या बता सकते हैं? ये तो आपको जस्ट लाइक एक पॉइंट के जैसा दिखेगा, एक बिंदु के तरह दिखेगा। तो वहाँ पे आप ही नहीं कह सकते हैं क्यों मुड़ा हुआ है, आप उसको एक सपाट की तरह मानेंगे, एक फ्लैट सरफेस की तरह मानेंगे। क्यों फ्लैट है, तो हम भी यहाँ वैसे ही मान लेते हैं कि फ्लैट है। हालांकि है ही कर्व, लेकिन इतना छोटा टुकड़ा है, इतना बड़ा सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिखा गया। एक मिनट, दिखाई दे रहा है ना, ये देख लेते हैं। है वो बहुत ही छोटा, बहुत छोटा। कितना छोटा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उतना छोटा है। ये दिखाने के इतना बड़ा। अब हुआ क्या, तो ये एक तरह से ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे लंब डालें, मान लो यहाँ से हम ऐसे जो खींचे, ये लंब हो गया, तो ये हो गया लंब। चलो भाई यही देखते हैं, चलिए यही देखते हैं। ये जो देख रहे हो ना, इसको इधर खींच के लिखते हैं, ये हो गया लंब। हिंदी में ही लिखेंगे, टेंशन नहीं लो, इंग्लिश नहीं बोलेंगे हम, लंब। और जिस पर हम लंब डाले हैं, ये वाला हो गया आधार। और इसको कंसीडर कर लेते, चलो भाई वो कर्ण है, मान लेते हैं कि कर्ण है। हालांकि कर्ण है नहीं, कर्ण नहीं है, ये भी लंब ही है। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है तिरछे, हम बोले ना कि ये वाला डिस्टेंस बहुत कम है, तो इनमें से भी लंब डाला गया, और ये भी देखें तो लंब ही डाला गया। जितना रेडियस खींच रहे हैं सब के सब रेडियस। ऐसे भी 10वां में जब ज्यामिति हम पढ़ाते हैं, मतलब जब पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे तो नहीं पढ़ाए हैं, झूठ क्यों बोले, ऑफलाइन जब पढ़ाते हैं तो वहाँ पे बताते हैं और साबित भी करते हैं कि जो वृत्त का त्रिज्या है, वह त्रिज्या वृत्त के किसी भी बिंदु पर कहीं भी आप ऐसे करके डालो, हमेशा ही लंब होता है। त्रिज्या वृत्त के हर एक बिंदु पर लंब होता है। तो लंब है, तो ये भी लंब है, ये भी लंब है, लेकिन हम एक को लंब कंसीडर कर रहे हैं और इसको आधार। अब ज़रा सोचो हुआ क्या। हम लिखेंगे सिर्फ एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे नाम नहीं दे रहे हैं क्योंकि समझाने आए हैं। देखिए, हम पढ़ाने नहीं आए हैं, हम सिर्फ एक्सप्लेन करने आए हैं, सामने वाले बच्चे को समझाने आए हैं। जो भी जिस बच्चे के माइंड में ये प्रॉब्लम है उसको बताने आए हैं। और साथ ही साथ जो हमारे रिस्पेक्टेड भैया हैं, उनको सामने से हम बोल नहीं सकते, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो हम अपनी सफाई देने आए हैं। ठीक है, उनको बुरा न लगे, ख़राब नहीं लगे, इसलिए हम यूट्यूब पे बता रहे हैं। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या उनको मतलब समझा पाएंगे, वो तो खैर हमसे बहुत बड़े हैं,
लेकिन फिर भी जितना हो सके एक तरह से इंटरव्यू के तौर पे हम उनके सामने देना चाहते हैं, जितना हो सके। तो हम यहाँ समझाने आए हैं तो उतना नहीं लिखेंगे, कम से कम लिखेंगे। अब ज़रा समझिए, मान लो चलो भाई लिख भी दिए, ये ओ है, ये ए है और ये वाला बी है। अब सोच लो कि त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, हिंदी में ही लिख रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन वाले बच्चे कहते हैं सर आप हिंदी नहीं लिखते हैं, हिंदी नहीं लिखते हैं, अच्छा सर हिंदी नहीं लिखते हैं, यहाँ तो हिंदी लिख रहे हैं यार। ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। छोड़ो साइन वाइन थीटा बीटा सब छोड़ो, कुछ मत सोचो, बस 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम प्रूफ करेंगे तो 1/r गुने साइन थीटा। लेकिन ये सब अगर बोलेंगे तो झूठ मूठ के भाषण होते। ये तो आप जानते हैं 1/2 गुने ऊंचाई क्या है भाई, इसमें ऊंचाई क्या है, ये वाला लंब, और ऊंचाई को यहाँ क्या कंसीडर किए हैं, रेडियस। तो रेडियस रखिए। रुको, आधार क्या मान है, आधार गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। आधार आप खुद सोचिए ना, पूरा लंबाई कितना था, ये पूरा लंबाई कितना था, पूरा लंबाई कितना था 2πr, पूरा लंबाई कितना था 2πr। अब हम मान लेते हैं कि उसको n हिस्सा में तोड़ दिए, n हिस्से में तोड़ दिए, मतलब 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 n त्रिभुज, मतलब उस पूरे वृत्त की जो परिधि है उसको n हिस्सा में तोड़ दिए। हाँ तो बोलेंगे ना कि पूरा जो लंबाई है 2πr उसको n हिस्सा में हम तोड़ दिए। कितना हिस्सा में, n हिस्सा में। तो इस आधार की लंबाई हो गया 2πr गुने n, सॉरी 2πr बटा n। सिर्फ इसकी लंबाई, ध्यान से देखो, सिर्फ इसका लंबाई, सिर्फ आधार की लंबाई। तो आधार की लंबाई कितना हो गया भाई 2πr अब बटा में n। रुको, ये निकला किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और अगर आप चाहते हैं कि हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, अगर आप चाहते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालें तो जो भी आप निकाले हैं 1/2 गुने, और कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, चाहे तो आप यही काट दीजिए ना भाई, यहीं पे काट दो, 2 से 2 कट गया तो बचा क्या, पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर हो गया। अब बटा में n। रुको रुको, यहाँ पे रुको, यहाँ पे ज़रा सब्र करो। ये जो आप लिखे हैं ना, गौर से देखो, तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल है, ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है, ये समझ गए। अब इसी तरह से जरा आप सोचिए कि हम कई गो त्रिभुज बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कई गो त्रिभुज बनाए थे। सोचो, इतना तो आप सोच सकते हैं। n, कई त्रिभुज n, तभी न n से भाग आती थे, हम उसको कई हिस्सा में तोड़े थे n। तो अगर हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल चाहते तो फिर से इसमें n गुना कर देंगे, और जैसे ही n गुना करेंगे n से n कट जाएगा, बचेगा कौची, पाई स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल निकल गया, तो कहेंगे कि पूरे के पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। ये किसका क्षेत्रफल था, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 आधार तो आप समझ गए थे, ये वाला ए बी था आधार। आधार 2πr बटा में n कैसे लिखें, तो समझाएं, कोशिश पूरा किए। अगर आप नहीं समझ पाए हो तो इसके लिए हम प्रयास पूरा किए, अगर नहीं समझे तो थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब जो भी समझाना वो क्लास में हम समझा सकते हैं। कोशिश पूरा अपने तरफ से हम किए, 2πr कि आप लोगों को हम समझाते हैं, 2πr बटा में n। और ऊंचाई क्या है भाई, ऊंचाई है r, तो यहाँ पे r दे दिए, 2 से 2 कट गया, ठीक है, पाई r स्क्वायर। ई क्षेत्रफल हो गया किसका, त्रिभुज का। और ऐसा कई गो त्रिभुज यहाँ पे बटा है, अगर तोड़ेंगे तो कहेंगे कि n त्रिभुज है। तो पूरे वृत्त का अगर निकालना चाहते हो तो n से गुना कर दे, पाई स्क्वायर। इस तरह से वृत्त के क्षेत्रफल में पाई आता है, इस तरह से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको एक चीज़ समझ में आया कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर कैसे होता है, वृत्त में आखिर पाई क्यों आता है। और यहीं से स्टार्ट होता है, बेलन में पाई, शंकों में पाई, गोला में पाई, स्टार्टिंग यहीं से होता है। अगर आप वृत्त में नहीं प्रूफ कर पाएँ तो आगे जाकर फिर आपको परेशानी होगा। जैसे कि साइन कोसाइन में एक त्रिकोणमिति में एक फार्मूला होता है, जब 11th में पढ़ोगे तो साइन a + b का फार्मूला। अगर साइन a + b के फार्मूला आप नहीं प्रूफ कर पाएँ तो आगे जाके दिक्कत होता है। तो जाते जाते फिर से यही कहते हैं कि क्वेश्चन जितना ज़्यादा आपके मन में आता है पूछिए। इसमें अगर किसी टीचर को बुरा लगता है तो लगे, ठीक है, इसमें कोई लगने मतलब नेचुरल से चीज़ है, वो स्वाभाविक से चीज़ है कि अगर आप पूछिएगा तो थोड़ा सा बुरा लगता है टीचर को,
लेकिन अगर जो अच्छे टीचर होंगे या फिर थोड़ा सा शांत स्वभाव के होंगे तो सोचेंगे, अगर बुरा लगेगा फिर भी, कि अगर सामने वाला नहीं पूछेगा, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट अगर नहीं पूछेगा तो फिर हम अपने आप को डेवलप कैसे करेंगे? हम भी तो सीमित रह जाएंगे। एक टीचर, अच्छा टीचर तभी बन पाता है, मतलब पढ़ाने वाला या सिखाने वाला, जो भी बोलो, मतलब हम आपको तभी कुछ सिखा सकते हैं जब आप हमसे सीखना चाहिएगा। और सीखने का मतलब है जब आप पूछना चाहिएगा। जब पूछोगे ही नहीं तो हम भी थोड़ा कम से कम बता पाते हैं। तो आज यहीं तक, फिर देखते हैं कभी और किसी टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। और आज का ये वीडियो बनाने का मेरा मुद्दा, या क्या बोलते हैं, मेरा इरादा ये कतई नहीं था कि हम अपने आप को साबित करना चाहते हैं। मतलब बस ठीक है, नहीं, अगर आपको मालूम है किसी भी विद्यार्थी को, तो मालूम हो जाए कि किस तरह से होता है। जिनसे हम सामने नहीं बात कर सकते हैं वो भी कम से कम देख लें। और हम तो हमेशा देखो कहते हैं, बहुत नम्र मतलब निवेदन के साथ एक कहते हैं कि जिनको भी अगर ऐसा लगता है कि एक बार चेक करना है कि अच्छे सर क्या पढ़ाते हैं, या फिर हम जिनसे छोटे हैं अच्छे क्या पढ़ाता है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आके थोड़ा सा टाइम दे के 2x पर ही कुछ वीडियो देख लीजिए। वहाँ से आप थोड़ा सा आप अपना फीडबैक दीजिए, मतलब फीडबैक दीजिए कि हम कैसा पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, क्या सुधार करना चाहिए। आपका जो भी सलाह रहेगा, सजेशन रहेगा, सर आँखों पे, अगर अच्छा लगेगा तो हम उसको फॉलो करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो सुनकर निकाल देंगे, लेकिन सुनेंगे ज़रूर, क्योंकि मेरा काम है सुनना। और सुनते आए हैं तभी तो आज कम से कम हज़ारों बच्चों को हम सुना रहे हैं, सुनाए हैं अपने लाइफ में, हज़ारों बच्चों को सुनाए, अभी भी कम से कम सैकड़ों बच्चों को सुनाते हैं। सुनता भी लोग है, जो बोलते हैं सुनता है, क्योंकि हम भी किसी न किसी के सुनते हैं, तो सुनने की तो खैर आदत है हमको, कभी बुरा नहीं लगता। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग विद्यार्थी हैं, आप लोग को भी बुरा नहीं लगे। कोई भी पूछे, आराम से सीखिए। नहीं आता है तो आप अपने टीचर से पूछिए, अगर हो सके तो जो आपसे पूछे हैं, जो आपसे सवाल किए हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं, मतलब थोड़ा नम्रता के साथ में, कि ठीक है भैया या चाचा, हम ही नहीं जानते हैं, आप ही बता दीजिए। उग्र में नहीं, मतलब थोड़ा सा अजीब तरीक़ा से नहीं पूछेगा, जिनसे उनके दिल को ठोस पहुँचे, उनको बुरा लगे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भी सामने वाला इंसान पूछता है वो कहीं न कहीं किसी न किसी वजह से हमको तराशता है। एक फिल्मी डायलॉग है, या फिर रियली में भी ये होता है, वास्तविकता भी है। सूर्यवंशम का एक डायलॉग है, अमिताभ बच्चन कहता है कि जिस पत्थर को छेनी और हथौड़ी के मार से दर्द हो, वो पत्थर कभी मूर्ति नहीं बन सकता है। जिस खेत को हल और कुदाल से दर्द हो, उस खेत में कभी फसल नहीं उग सकता है। तो वैसे ही जिस इंसान को दर्द हो, कोई पूछे, कोई बोले, ख़राब लगे, मेहनत करे में उसको परेशानी हो, तो वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो अगर कोई आपसे पूछता है और आपको बुरा लगता है, तो सोचिए कि क्या ये सच में सामने वाला इंसान मेरे साथ गलत कुछ किया, आपको गाली दिया? नहीं। आपके साथ अभद्र व्यवहार किया? नहीं। आपसे सवाल ही तो वो पूछे थे। और जो भी इंसान आपसे सवाल पूछते हैं वो कहीं न कहीं आपके लिए एक रास्ता बना देते हैं, कि आप नहीं भी आपको रास्ता मिले ना, तो अकबकाल रास्ता खोजो। कभी चूहा को देखे हो, मतलब कैसमें मिट्टी रहे ना, वो पत्थर को भी खोद के एकदम रास्ता बना लेता है। तो अगर कोई भी बड़े हैं आपसे, या छोटे भी हैं इवन, अगर आपसे कोई सवाल पूछते हैं या पूछता है, तो सोचो कि यह उस सवाल का जवाब देना जायज़ है या नहीं है। और अगर कोई वित्त का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं तो जायज़ है, ये नाजायज़ नहीं है, ठीक है, ये जायज़ है, ये आपके सिलेबस का चीज़ है और पढ़ना भी चाहिए। तो ऐसे ऐसे अगर कोई इंसान मिलते हैं तो उनके संगति में रहिए, उनसे कुछ सीखिए, उनसे जानिए, हम तो यही सलाह देंगे। बाकी आप थोड़ा ज़्यादा ही भाषण दे दिए, तो आज के लिए बर्दाश्त कीजिएगा, ऐसे हमेशा आपने पढ़ा के चल जाते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।